हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे है ना, जिसमें से जो है सो हम लोग 13.1 से लेकर के 13.6 तक कंप्लीट कर चुका है ना। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं। चलिए आज हम लोग 13.7 पढ़ेंगे। देखिए आपको बता दें कि ये जो 13.7 है इसमें हम लोग शंकु के आयतन के बारे में पढ़ेंगे है ना। और अगर आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं देखे हैं है ना, तो आप 13.3 देखिएगा, उसमें हम लोग शंकु के बारे में पूरा बेसिक से देखा था और जो है सो शंकु का जो है सो समझा था पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ना। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग समझते हैं कि शंकु का आयतन। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन का अगर बात करें है ना, शंकु को तो आप जान रहे होंगे इस तरह से इसको कौन बोला जाता है ना, शंकु। अब इस तरह का बहुत सारा आप सामग्री देखते होंगे, टोपी वगैरह जोकर का है ना, आइसक्रीम वगैरह जो इसी तरह से का शेप में रहता है ना। देखिए इसका अगर हम बात करें तो ये जो है सो जैसा कि आपको पता है ये इसका क्या कहलाता है, आर त्रिज्या कहलाता है। अगर ये वाला हम बात करें इसका तो ये इसका हाइट कहलाता है और ये एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहलाता है ना। तो हम लोग को शंकु का जो है सो आयतन जानना है। शंकु का आयतन देखिएगा, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप सही से सोचें ये शंकु बना कैसे, तो एक्चुअल में ये बेलन से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेलन से बना हुआ है ना। देखिएगा अगर मान लीजिए बेलन को हम इस तरह से काट दें, इस तरह से है ना, बीच से तो ये कुछ शंकु के शेप में बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो शंकु जो होता है वो बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। बेलन का क्या होता है? तीसरा हिस्सा होता है। आप समझ रहे हैं? बेलन का आयतन हम बात करें, क्या पढ़े थे हम लोग बेलन का आयतन में? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए इसी का तो तीसरा हिस्सा क्या है? मेरा शंकु है, तो मतलब तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक आप समझ गए कि इसमें आयतन जानना है। देखिएगा अब जैसा कि हम लोग को आयतन में एच का ज़रूरत पड़ता है, आर का ज़रूरत पड़ता है, और देख रहे हैं आप है ना। तो कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा भी होता है कि एच नहीं दिया हो तो उस समय एल दिया रहता है, आर दिया रहता है, तो हम लोग एच निकाल लेते हैं है ना। देखिए आप इसको याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको एल निकालना रहे, तिर्यक ऊंचाई निकालना रहे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि एल जो है वो सबसे बड़ा होता है ना। और जो बच जाता है आर और एच, अगर दोनों का स्क्वायर करके वर्क कर देते हैं तो एल मेरा निकल जाता है। लेकिन अगर कभी एच निकालना रह गया तो चूँकि बड़ा कौन था? एल में हम लोग एल का स्क्वायर में घटा देंगे। एच निकालना है तो आर स्क्वायर को घटाएंगे है ना, और अगर आर निकालना है तो एल स्क्वायर में बड़ा वाला में एच स्क्वायर को घटा देंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा है ना। आप यहाँ समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग इस आयतन की मदद से इस एक्सरसाइज को देखते हैं है ना। क्वेश्चन इसका क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है ना। देखिएगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। आपको बोल रखा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है सो हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु में दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है ना। फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एवं इसका जो है सो ऊंचाई है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो हाइट है ऊंचाई ये दे रखा है एच बराबर, ये दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो हमसे पूछा गया शंकु का आयतन, तो चूंकि हम लोग को पता है शंकु का आयतन क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर का जरूरत पड़ने वाला है एच का, तो आर और एच यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन जैसा कि अभी बताएं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अब इस पर आराम से बैठा दीजिए, क्या करिए इसमें बैठा दीजिए 1/3 पाई का मान 22/7 लेना है। जब तक 3.14 ना बोला जाए तब हम लोग यही लेंगे है ना, जब बोला जाएगा तो वो लेंगे। आर का कितना है? 6 गुने में 6, एच कितना है? 7 से ये 7 गया, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, मतलब गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना। 4 4 इधर से 2 है ना, 4 6 2 कितना आ गया? 264। ध्यान दीजिएगा हम लोग आयतन निकाल रहे थे ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आयतन क्यूब में होता है ना, घन क्यूब में, तो हम लोग क्यूब दे दिए है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से इसका अगर हम बी नंबर देखें तो देखिएगा बी नंबर में आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, एवं जो हाइट है एच वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। डिट्टो ऐसा ही सवाल है ना, तो निकाल दीजिए, चूँकि शंकु का आयतन है ना, ऐसा ही शंकु का आयतन 1/3 आपको याद हो गया होगा फार्मूला है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हम लोग को क्या है देख लीजिए यहाँ 3.5 है। कितना बार लेना होगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है आर का है ना, आर 2 बार है ना, और इंटू में एच 12 है, काट दीजिए, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 पचे 35, पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा बचा हुआ है क्या क्या 22 गुने 3.5 इंटू में क्या बचा हुआ है 3.5 इंटू में 0.5 इंटू में 4 बचा हुआ है। तो चलिए गुना करते हैं, 22 को पहले 35 से करते हैं, 22 को गुना कर रहे हैं 35 से, ठीक है। पॉइंट अभी हटा के गुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 10 और 1 11, 6 और 6 इधर से आ जाएगा, 7 और 7 इतना आ गया। 5 से फिर करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 5 0 0 है ना। अच्छा 5 चौके 20 होता है ना, तो एक के बार 2 से कर दीजिए ना, 0 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 14 और 1 15, 154 है ना। कितना आ गया 154, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 20 था मेरा, 5 चौक 20, तो 20 था तो 20 से गुना करना था, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा है ना। तो इसका मतलब आ गया कितना 15400 आ गया। एक अंक इधर से और एक अंक इधर से, 2 अंक के पहले पॉइंट है यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है घन मीटर में होगा, घन मीटर क्यूब में होगा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसका फिगर बना दीजिएगा है ना, आपको फिगर तो बनाने के लिए पता ही होगा, शंकु का इस तरह से बना दीजिएगा। देखिए इसका आर दे रखा था शुरू वाला क्वेश्चन में, क्या आर बराबर दे रखा था 6 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये एच दे रखा था, एच हमको पता है कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस फिगर में भी, जैसे इस क्वेश्चन में भी फिगर बना दीजिएगा है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 2 का 1 बोलता है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लीटर में हमको बताना है। बोलता है जिसकी, पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसकी त्रिज्या जो है सो दे रखा है पहला क्वेश्चन में, आर बराबर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर है ना। और एवं तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, एवं तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो चलिए हमको इसका क्या पूछा था, धारिता पूछा था, तो हम लोग धारिता निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे शंकु का। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से शंकु जो बना हुआ है ना, इसमें मेरा ये आर तो दे रखा है, ये आर क्या है, आर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और इसका तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, एल बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर है ना। हमको धारिता पूछा गया, हम लोग को शंकु का आयतन पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहीं एल का ज़रूरत है नहीं, एच का ज़रूरत पड़ने वाला है, लेकिन मेरा एच इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम याद कीजिए, बताए थे ना, जब एच नहीं है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऊंचाई निकालना पड़ेगा है ना, ऊंचाई एच निकालना पड़ेगा। एच निकालने के लिए क्या बताए थे, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। इस तरह से हम लोग को क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। एल कितना है 25, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसका रूट ओवर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 7 का स्क्वायर 49 है ना। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 9 जाए, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा है ना। यहाँ बचा कितना 1, इससे पहले चलेंगे 11, 11 में 4 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 5 है ना। इसका मतलब है 576 का वर्गमूल कितना आता है 24 आता है ना। और वैसे भी 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है ना। इस तरह से 24 सेंटीमीटर आ गया मेरा, हाइट पता चल गया इसका h। अब हम लोग यहाँ r और h हमको पता चल गया, अब हम लोग इसका धारिता निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब बर्तन कैसा है, बर्तन शंकु के जैसा है ना। बर्तन की धारिता यानी कि आयतन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको तो फार्मूला याद हो गया होगा है ना। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना है 7, कितना बार 2 बार, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। एच अभी हम लोग निकाले हैं कितना 24 है ना, ये रफ है आपका
काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 7 और 7 गया, है ना, बच गया 22 गुने में 7 गुने में 8, यही तो बचा, है ना, 22 गुने 7 गुने 8, ये बच गया मेरा, है ना। अब गुना कर देते हैं, 8 सत्ते 56, है ना, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 10 और 1 11, इसी तरह से आ जाएगा वापस से 2 3 2 1, कितना आ गया 12-32 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका धारिता। धारिता क्या होगा 12-32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका धारिता। अच्छा, हमसे जो लीटर में पूछा गया था, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं, है ना। तो बस 3 जीरो है, 3 अंक के पहले पॉइंट आ जाइएगा, 1.232, है ना, इतना लीटर जो है सो आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है इस सवाल को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए इस तरह से दे रखा है एक शंकु और इसका ऊंचाई दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमको इसका धारिता पूछा गया, आयतन निकालना होगा। तो हम लोग को जैसा कि पता है आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। शंकु का आयतन ये लिख दिए। हमको इसमें r और h का जरूरत पड़ने वाला है। तो h तो दिया हुआ है लेकिन r है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हमको r निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है ना। एवं इसका तिर्यक ऊंचाई भी दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम लोग इसलिए क्या करेंगे, पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या R बराबर आपको बता चुके हैं, है ना। जब भी कोई गैप रहता निकालने के लिए बताए ना, बड़ा वाला में घटाना होगा, चूँकि L बड़ा होता है सबसे, L स्क्वायर में घटाना होगा h का स्क्वायर, तो R अपने आप निकल जाएगा। चलिए घटाते हैं, L कितना है 13 का स्क्वायर माइनस h कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 और 12 का 144, घटाइएगा 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 सेंटीमीटर, मतलब R पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब शंकु, अब जो है सो शंकु, है ना, ऐसे लिख दीजिए। बर्तन का आयतन, बर्तन कैसा है शंकु आकार, है ना। बर्तन कैसा है शंकु के जैसा है, का आयतन आपको दिख रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। देख लीजिए 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू में r आप देख लीजिए कितना है, r अभी निकाले जस्ट 5, 2 बार लिखना होगा, स्क्वायर है इसलिए। h आपका दे रखा है h 12, है ना, 12 बैठा दिए, काटिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12। अब गुना करेंगे 5 पचे 25, 25 चौके 100, है ना। 5 पचे 25, 25 चौके 100, 100 को 22 से गुना करेंगे तो 2200 आ जाएगा, बटा में 7 आ जाएगा, है ना। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, चूँकि हमको आयतन को पूछा गया था किसमें, लीटर में। तो चलिए लीटर में चेंज करने के लिए पता है हम लोग को, ये दे रखा है 2200 बटा में 7 दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी लीटर में चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं ना। तो चलिए 1000 से भाग देते हैं, मतलब भाग देने के लिए 1000 से नीचे रखना होगा, तो इसके साथ गुना में चल जाएगा। 2 जीरो कट गया ना। अब यहाँ बचा कितना 2, 10 बचा हुआ है ना। इसका मतलब बच गया 22 बटा में 70 बच गया। काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 5 10, इसका मतलब 11/35 लीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बोल रखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आयतन जो है सो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार की त्रिज्या r ज्ञात कीजिए और पाई का मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3.14 लेने बोला है ना। तो देखिए यहाँ पे आयतन दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से शंकु बना हुआ है पहला, है ना, और शंकु का जो है सो ऊंचाई दे रखा है, हाइट इसका जो है वो दे रखा है इस तरह से, है ना। यह हाइट जो है सो इसका दे रखा है, h बराबर क्या दे रखा है, तो h बराबर आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, है ना। और हमको इसका आयतन भी दे रखा है,
शंकु का जो है सो आयतन भी दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो चलिए पहले इसी को लिखते हैं। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ये जो आर है, आर क्वेश्चन मार्क है, इसी को निकालना है ना। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे ऊंचाई एच बराबर क्या दे रखा है, तो एच बराबर मेरा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, है ना। और साथ ही साथ दे रखा है चूँकि शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है मेरा, है ना। तो ये तो दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, शंकु का आयतन तो हम लोग पढ़े हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि ये होगा और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये होगा, तो चलिए दोनों का बात सही है ना, दोनों का बात सही होगा, रख देते बराबर में। 1/3 पाई का मान क्या बोला था, 3.14 बोला है ना। आर नहीं पता क्योंकि यही तो निकालने बोला है ना। चलिए आर स्क्वायर रहने दिए और इंटू में एच आपका दिख रहा है 15, बराबर में क्या होगा 1570, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, कट गया। अब हम लोग 5 से इसको काट सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा तो काट सकते हैं, बताए थे ना। 5 से काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 5, हाँ 2 बचा, 5 × 4 = 20, है ना। गुना करके देख लीजिए 314 को 5 से आता है कि नहीं। 20 का 0 हाथ में, 2 5 और 2 7, 5 × 3 = 15 आ जा रहा है, इसका मतलब सही कटा हुआ है। चलिए आर स्क्वायर को बाहर करते हैं तो 314 ये लिखें। अब ये गुना में है तो गुना में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 3.14, है ना। आप समझ रहे होंगे 3.14 भाग में आ गया। अब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ गुना क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हमको पता है जब भी नीचे से पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बदले ऊपर 1 दिखाता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0, है ना। अब ये और ये सेम मिल गया, कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया आपका 100 बच गया। तो हमसे आर पूछा गया है तो आर को चलिए ना बाहर कर दीजिए, तो ये 100 है और ये वाला वर्ग जो है इधर जा करके क्या बना देगा रूट। तो आर बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, है ना। इस तरह से आर कितना निकल करके आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग को यही तो पूछा गया था कि जो सो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आधार का त्रिज्या, इस शंकु का आधार ऐसा है वृत्ताकार, तो इसका आधार का आर पूछा गया था तो आर का त्रिज्या निकल गया इतना सेंटीमीटर, है ना। तो ये सब आपका रफ है, ध्यान दीजिएगा, फिगर ये आपको सिर्फ समझने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोलता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, ध्यान दीजिएगा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसका आयतन दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस तरह से एक शंकु है सीधा सा, है ना। और इसका जो है सो मेरा क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है सो ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये हाइट जो है इसका वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और उसके बाद इसका आयतन भी दे रखा है ना। इसका आयतन दे रखा है क्या, आयतन दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं। और फिर हमसे इसमें पूछा गया है आधार का व्यास, यानी कि आधार का व्यास पूछा गया इस बार, है ना, डी पूछा गया है ना। देखिएगा हम लोग पहले लिख लेते हैं ऊंचाई h बराबर आपको दिख रहा है 9 सेंटीमीटर, है ना। चूँकि यहाँ दे रखा है शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन, आयतन पता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। लेकिन यहाँ आयतन दिया हुआ है तो उसको लिख लेते ना पहले। आयतन यहाँ कितना दे रखा है, वो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो बोल रहा है कि शंकु का आयतन इतना है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए हम लोग को अनुसार ये होता है, हम लोग के अनुसार ये है, और ये बोल रहा है कि नहीं मेरा तो 48 पाई का क्यूब है ना। तो दोनों का बात सेम है ना। ये पाई कट गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बच रहा है मेरा 1/3 बच रहा है, इंटू में आर का मान आपको नहीं पता है, छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि आर तो निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा। एच पता है कितना 9 लिख दिए। अब इधर से 48 ये लिख दिए। 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 काट दिए। आर का स्क्वायर को बाहर करते हैं तो हम लोग को पता है ये 48 है, 3 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, है ना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 से सीधा यहीं पर काट दीजिए, ठीक है, सीधा में काट सकते हैं, है ना। सीधा में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 छक 18, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16। इसलिए जब आर को बाहर कीजिएगा तो 16 ये वर्ग है, इधर आके रूट बना देगा, आर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया।
तो r तो मेरा निकल गया। आधार का त्रिज्या इसका ये पता चल गया कि r इसका कितना है, जो 104 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को पता है ये इस तरह से इसका आधार को देखेंगे तो वृत्ताकार नज़र आता है। ये r यहाँ तक निकल गया मेरा कितना 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको व्यास पूछा गया है। हम लोग को पता है कि जब इस त्रिज्या को है ना इस तरह पूरा कर देते तो इसका क्या बन जाता है, व्यास। यानी कि त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो लिखेंगे इसलिए आधार का व्यास, आधार का व्यास d बराबर, d होता है व्यास, है ना। तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या, या फिर आप 2r भी बोल सकते हैं। तो 2 निकालें, त्रिज्या कितना निकला है, त्रिज्या आपका 4 निकला है ना। तो 4 गुना कर दीजिए 8 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से हमसे पूछा गया था इसका व्यास निकालने के लिए, तो हम लोग व्यास निकाल दिए, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको जो सो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और हाँ, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, है ना, लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो देखिए जो है सो 1 मिनट पॉज करके आप लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है 3.5 मीटर ऊपरी व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो कि 12 मीटर गहरा है, तो इसका धारिता किलोमीटर में निकालना है। मतलब ये कह रहा है इस तरह से एक शंकुआकार गड्ढा बनाया गया है, ठीक है ना, और इसका जो व्यास है वो दे रखा है 3.5 मीटर, है ना, और ये गहरा कितना है, हाइट इसका है 12 मीटर का। तो हमको पूछा इसका धारिता बताइए, यानी कि आयतन बताइए, है ना, और वो भी किलोमीटर में पूछ रखा है ना। तो चलिए पहले हम लोग को व्यास दे रखा है, तो व्यास लिखेंगे। गड्ढा का जो व्यास है d, ये कितना दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा d/2 होता है। तो 3.5 बटा में क्या करेंगे 2 करेंगे, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 0 लग जाएगा ना, काट सकते हैं। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, इसका मतलब है r बराबर आ गया 7/4 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका ऊंचाई भी तो दे रखा है, तो लिखिए एवं ऊंचाई, गहराई यानी कि इस गड्ढे का जो गहराई है उसी को हाइट बोला जाएगा, है ना। ये दे रखा है 12 मीटर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r का जरूरत पड़ता है, h का जरूरत पड़ता है, तो r और h तो पता है, तो निकालिए। लिखेंगे अब गड्ढे का आयतन, गड्ढा कैसा है, शंकु के जैसा है ना, का आयतन। चलिए इसका आयतन बैठा देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए बैठा दीजिए आराम से 1/3। पाई का मान आपको कुछ बोल रखा है क्या, पाई का मान नहीं बोल रखा है, हम लोग अपने से लेंगे 22/7, है ना। इंटू r आपको पता है 7/4, है ना। कितना बार, तो 2 बार, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। h आप देख लीजिएगा कितना है 12 है, 4 तिहाई कट गया 3 बार में 12, है ना। 7 और 7 कट गया, है ना। अब 3 और 3 भी कट गया, काट देते हैं। अब यहाँ से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 ही कम, मतलब यहाँ से 11 सत्ते 77 बटा में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इतना जो है सो सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है मेरा आयतन। चलिए इसको भाग दे देते हैं, क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या होता है 6 और 2 8 16, है ना। 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, आयतन जो है सो किलोमीटर में पूछा गया था। तो किलोमीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 38.5 को भाग दे देते हैं कितना से, 1000 से, आपको पता ही होगा, है ना। तो देखिएगा 3 0 है ना, तो यहाँ से पॉइंट के बाद का हम लोग नहीं काउंट करते हैं ना, पॉइंट के पहले देखेंगे 3 नंबर, 1 2 और एक और यहाँ नंबर चाहिए, मतलब 3 8 के पहले एक 0 ले लेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा 3 0 के बराबर कर लेगा ये, है ना। अब उसके बाद इसके पहले 0 लगा देते हैं, है ना। पॉइंट के बाद अब इधर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इतना लीटर हो जाएगा मेरा आंसर, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में पूछ रखा था, है ना। तो इस तरह से हम लोग बना लिए, इसको अच्छा से काटना है, भाग दे दिए, है ना। और फिर भाग देने के बाद किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से क्या किए, बस भाग दिए, है ना। और भाग देते ही क्या आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का व्यास जो है सो 28 सेंटीमीटर है, तो हमको ज्ञात करना है पहला शंकु की ऊंचाई,
फिर शंकु का तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा यहाँ पर जो है सो पहला शंकु का क्या दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है ना। तो पहले व्यास दे रखा है ना। इस तरह से एक शंकु है, ये जो इसका जो है सो व्यास दे रखा है ना। कितना दे रखा है व्यास, d बराबर दे रखा है आपका, है ना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है कि जब व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर तो हम लोग को पता है कि त्रिज्या में चेंज करना होता है। पहले व्यास को त्रिज्या में चेंज करेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, d बटा में 2 फार्मूला होता है ना, व्यास बटा 2। तो 28 बटा में क्या हो जाएगा 2, काटेंगे 14 बार में कटेगा, मतलब r बराबर कितना निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है सो मेरा यहाँ जो क्वेश्चन बोल रखा है उसी के अनुसार बनाएंगे। पहला में क्वेश्चन पूछा है शंकु का ऊंचाई, तो चलिए शंकु का ऊंचाई हम लोग निकालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकु का ऊंचाई तो तभी निकलेगा ना जब हमको दो चीज़ पता हो। यहाँ तो सिर्फ मेरा r पता है ना। देखिए 3 चीज़ होता है ना, r और फिर h और फिर l, तीनों में अगर एक गायब है तो निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो 2 गायब है मेरा, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आयतन जो दे रखा है उससे हम लोग पहले निकालना पड़ेगा। लेकिन चूँकि शंकु का आयतन, ये आयतन दे रखा है ना, इससे जो है सो हम लोग को निकल जाएगा, h लिख लेगा यहाँ से, है ना। देखिए शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 9856, शंकु का आयतन ये दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है मेरा, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है कि इसका आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यही तो बोल रखा है 98 और 56, है ना, 9856। तो चलिए बैठाते यहाँ से 1/3, पाई का मान यहाँ कुछ बोला है क्या, पाई का मान नहीं बोला है, तो हम लोग क्या लेंगे 22/7। r स्क्वायर अभी पता है, r कितना निकल के आया है 14, कितना बार 2 बार, है ना, अभी तो निकाले r। h यहाँ से नहीं पता है 9856, है ना। अब यहाँ से काटिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी में 14, ये काटा। चलिए इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, एक यहाँ चल गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, एक यहाँ 2 8 16, ये आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 एकम, 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक यहाँ चल गया, 2 छके 12, 2 चौके 8, 24 64, है ना। फिर 2 से कट रहा है ना, 2 सत्ते 14, 2 से इसको भी काटिए, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 12 32। 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 5 बच गया, है ना, 7 7 49, है ना, 4 7 चौक 42 कट रहा है। 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, है ना, 5 यहाँ हो गया 53 हो गया। इसका मतलब है 7 7 49, 4 बचा, 7 छके 42, 176 बार में, है ना। 11 20 से भी तो कट रहा है, 11 एकम 11, है ना, 6 बचे, 11 छक 66, 16, है ना। इसका मतलब है सिर्फ इधर बचा हुआ है h, देख लीजिएगा आप, साइड में लिख करके भी काट लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो, या तो फिर से देख लीजिएगा पीछे करके। h को बाहर निकालते हैं तो मेरा इधर बचा हुआ है 16, है ना, और ये नीचे में है, भागा में नीचे में है, तो ये चल जाएगा इधर, गुना में चल जाएगा। तो यहाँ से h बराबर मेरा निकल गया कितना, जैसे 16 थिया 48 मीटर, है ना। इसका मतलब है हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, शंकु का ऊंचाई। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग को निकल गया शंकु का ऊंचाई, है ना, h बराबर निकल गया। लिख देंगे अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 48 मीटर, ये हो गया पहला आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसका। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या फार्मूला बताए थे, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। बस इस पर सिर्फ बैठा के निकाल दीजिए। r मेरा पहले से पता है, यहाँ 14 सेंटीमीटर, 14 है सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हो गया। h अभी जस्ट निकाली कितना 48, तो 48 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ से देखिएगा 14 का 14 से गुना करेंगे 196, प्लस 48 को 48 से करेंगे कितना आएगा, 2304 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा देख लीजिएगा आप, 48 को 48 से गुना करके, है ना, 23 0 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए 196, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, है ना, का 0 हाथ में 1, 4 1 5 और ये 2, 2500 आ गया। कितना आ गया 2500। आपको पता है 2500 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 0 है तो 1 0 आएगा। इसका मतलब है L बराबर कितना आ गया, लिख देंगे अतः तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ निकल चुका है मेरा। अब एक और क्वेश्चन पूछ रखा था इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या पूछा है इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए हम लोग उधर निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही तो होता है ना। तो बैठा दीजिए ना, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है 14, है ना, एल का मान अभी जस्ट निकाले थे, एल का मान कितना निकाले हैं 50 निकाले हैं। तो 50 7 से कटेगा, 7 दूनी का 14 हो गया। अब ये 22 दूनी 44, 44 गुने 50 गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 और ये 0 बचा हुआ था बैठा दिए। तो इसका मतलब है इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। इस तरह से मेरा 3 सवाल इसमें पूछा था, तीनों सवाल हम लोग निकाल लिए। इसमें मेरा शंकु का जो है ऊंचाई पूछ रखा था, तिर्यक ऊंचाई पूछ रखा था और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा था, है ना। तो हम लोग तीनों निकाल लिए। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, देखिए इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, है ना। और इसकी भुजाएं दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इस तरह से दे रखा है ना। और फिर हमको पूछा है कि को जो है सो 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो इस प्रकार ठोस का आयतन बताइए। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना। देखिए क्या कहता है, 12 के परित घुमा रहा है। 12 के परित मतलब आपको यहाँ समझना है कि जिसके परित घुमाया जाता है, जैसे 12 का परित तो पकड़ेगा, 12 वाला यहाँ आना चाहिए तभी तो इसको पकड़ेगा ना। इस तरह से 12 के अकॉर्डिंग घुमा रहा है, मतलब यहाँ पकड़ के घुमाएगा। तो समझिए इस तरह से बना हुआ है, इसको जब ऐसे घुमाएगा, है ना, तो इस तरह से इधर आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से बनेगा। और जब घुमाएगा तो इस तरह से पूरा शंकु के जैसा फिगर उसका बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है हमको शंकु का आयतन रखना है, निकालना है बल्कि, है ना। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि 12 के परित जब घुमा रहा है, इसका मतलब इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 के परित तो 12 ऊपर है, समझ में आया। जो भी परित बोलेगा, जिसके परित घुमाएगा वो क्या आ जाएगा ऊपर, उसका हाइट आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसका ऊंचाई h दे रखा है आपका कितना 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 के परित ही तो घुमा रहा था, तो जो जिसके परित घुमाएगा वही इसका हाइट बन जाएगा, है ना। मतलब आप समझिए ना, परित यानी कि इसको पकड़ के घुमा रहा है तो 12 ऊपर आना चाहिए, है ना। तो चलिए त्रिज्या आप देखिए कितना दे रखा है। आप देखिए ना, यहाँ से ये इस त्रिभुज का दे रखा था ये, तो ये शंकु में क्या बन रहा है, ये वाला आधा है, तो ये त्रिज्या बन रहा है ना। तो त्रिज्या इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर है। जब हमको h और r पता है तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन आपको पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए बैठाते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें पाई का मान नहीं बैठाते हैं, पाई को छोड़ देते हैं। r का मान पता है 5 गुने में 5, 2 बार बैठा दिए। h का मान पता है 12, है ना। 3 चौके क्या हो गया 12, इसका मतलब है 25 25 25 चौके 100 पाई आ गया, है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसी के जैसा सवाल है, बस उसमें क्या किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, अभी इसमें 12 के परित घुमा रहा था और उस क्वेश्चन में 5 के परित घुमाएगा, है ना। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, जिसके परित घुमाएगा वो हाइट हो जाएगा, है ना। तो 5 को यहाँ करेंगे, उसके बाद फिर 12 यहाँ आ जाएगा, फिर उसका आयतन निकालेंगे। फिर हमको क्या पूछा गया है 8 में, तो पूछा गया है कि 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो हम लोग को पहले दोनों का आयतन पता होना चाहिए। तो अभी जब इसका काम पढ़ने वाला अगला क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग मान के छोड़ देते हैं वॉल्यूम 1, आयतन नंबर 1 लिख दिए।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसा ही रहेगा, बस सिर्फ इसमें क्या कर दिया है, तो ये क्या किया है कि 5 के परिध घुमा रहा है, तो 5 को यहाँ ले लेना है, 12 यहाँ आ जाएगा, ये 13 रहेगा, घुमाएगा इस तरह से, तो इसे आएगा, है ना, इस तरह से शंकु के जैसा फिगर बनेगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें हमको लिखना पड़ेगा, हाइट इसका बदल जाएगा, है ना, क्योंकि 5 के परिध घुमा रहा है, तो हाइट इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसमें क्या होगा, त्रिज्या आप देख लीजिए आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन, यहाँ भी आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग पाई का मान नहीं बैठाते हैं, है ना, इसमें नहीं लेंगे, पाई का मान छोड़ देते, पाई को छोड़ देते हैं। आर का मान आपको पता है, आर कितना है 12, तो 12 को कितना बार लेना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, एच 5 है आपका, है ना। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 20 को 12 से गुना करिएगा तो 12 दूनी 24, 0, मतलब 240 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। लेकिन हमसे 8 नंबर में क्या पूछा गया था कि दोनों का आयतन का अनुपात बताइए, है ना। तो दोनों का आयतन का अनुपात जो है सो पूछा है, तो लिखेंगे अब प्रश्न 7 एवं, ये प्रश्न कौन सा था, प्रश्न 8 था, प्रश्न 8 के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमसे पूछा गया था। तो चलिए इसका हम लोग वॉल्यूम 2 मान लेते हैं, आयतन नंबर 2, है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न 7 के लिए आयतन क्या मान रखे थे, V1 मान रखे थे, है ना। तो V1 बटा में इसका सेकेंड वाला 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आयतन क्या मान रखे थे, V2, यानी कि आयतन नंबर 2 वॉल्यूम 2, है ना। तो फर्स्ट वाला का आयतन आया था 100 पाई, कितना आया था 100 पाई 7 नंबर में, और 8 नंबर में इसका आया 240 पाई। पाई और पाई कट गया, 0 और 0 कट गया, मतलब 10 बटा में क्या आ गया 24, काटेंगे 2 बचे 10, 2 से काटेंगे 12, मतलब 5 बटा में क्या आ गया 12, कितना आ गया 5 बटा में 12 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कह सकते हैं 5:12, अनुपात बोला था तो 5:12 आंसर, है ना। इस तरह से आप इस सवाल को बना लीजिएगा। तो देखिए अच्छा सवाल था, है ना, थोड़ा सा समझने वाला सवाल था, हम लोग समझ लें इस सवाल को, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर है ना, व्यास वाला, मतलब एक गेहूं का ढेरी लगाया गया इस तरह से, है ना। इस तरह से समझिए गेहूं को रखा गया है कि वो कैसा बना हुआ है, शंकुआकार शेप में रखा गया है ना, और जिसका व्यास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस ढेरी जो है इसका व्यास है डी बराबर आपका दे रखा है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, और फिर इसका ऊंचाई जो है सो 3 मीटर बता रखा है। ये जो हाइट इसका जो है ये वाला एच, ये बता रहा है 3 मीटर, है ना। तो फिर हमसे पूछ रहा है ऊंचाई वाले शंकु के आकार का बना हुआ है, बोलता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और फिर बोल रखा है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। इसको क्या करना है, कैनवास से ढकना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आयतन भी निकालना होगा इसका, और इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले लिखेंगे व्यास, व्यास आपका डी बराबर क्या दे रखा है 10.5 मीटर, तो इसलिए हम लोग इसको पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर क्या होगा डी बटा में 2, तो 10.5 बटा में 2, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 105 बटा में क्या आ गया 20, काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बटा में 4, आर बराबर कितना आ गया 21 बटा में 4 सेंटीमीटर, है ना। एवं साथ ही साथ इसका क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है ना, ऊंचाई h बराबर क्या है, तो आपका 3 मीटर है ना। तो चलिए निकालेंगे, लिखेंगे चूँकि शंकुआकार, ये जो ढेरी बना हुआ है कैसा है, शंकु के आकार का है ना, तो शंकु के आकार का है, तो एक ही बार हम लोग बोल सकते हैं शंकुआकार। शंकुआकार गेहूं के ढेरी, गेहूं के ढेर लगाया गया है ना, तो ढेरी का जो सो आयतन क्या होगा, आयतन शंकुआकार है तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब
आपको पता होगा। चलिए बैठा दीजिए, 1/3 पाई का मान आपको पता है, इसमें बोला नहीं ना है, नहीं, तो फिर 22/7 लेंगे। अगर बोलता तो 3.14 लेते। आर आपको पता है 21/4, कितना बार? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। एच आपको पता है 3 मीटर, तो चलिए 3 मीटर काट दीजिए। 7 तिहाई 21, 3 से 3 गया है ना, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 11 बार में, मतलब ये आ गया 11 गुने में 21 गुने में 3 बटा में 4 दूनी कितना 8। गुना करते हैं यहाँ पे है ना, 11 तिहाई 33, 33 को 21 से गुना कर लेते हैं, 33 को 21 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 9 और 6, 600 कितना आ गया 93, 693 बटा में 8 आ गया। भाग दे करके लिखते हैं है ना, 8 से इसको भाग दे देते हैं, भाग देना मतलब काटते हैं है ना, 8 से काटेंगे इसको, 8 सते कितना होता है 56, 8 सते 56, 8 8 64, 8 8 64 है ना, 64 हो गया। तो यहाँ 64, 69 में 64 जाएगा, 5 बचेगा, 5 यहाँ चल गया 53 है ना, तो 8 पे से 40, 8 सते 56, 7 बार में नहीं जाएगा है ना, 8 छक कितना होता है 48, 53 में 48 जाएगा है ना, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 मिलेगा, ठीक है। फिर 8 छक 48, फिर 2 बचेगा 0 है ना, 8 दूनी 16, मतलब 86.62 के लगभग में कुछ आएगा है ना। इतना जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। तो हमसे पहले पूछा गया था इस ढेरी का आयतन, तो ये ढेरी का आयतन कितना हो गया 86.62 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग इस ढेरी का आयतन निकाल लिए है ना। तो आप लोग जो है इसका पूछा गया है इस ढेरी पर जो कैनवास से ढकना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप तो निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिएगा है ना। आपको जैसे एल निकाल करके फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.8 में है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जैसो लाइक ज़रूर करें है ना, और हाँ अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना ना